जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ज्वाइन बटन को क्लिक करके अगर आप चैनल की सदस्यता ले सकते हैं, सामाजिक परिवार का हिस्सा बन सकते हैं तो ज़रूर बनिए, चैनल को मजबूती दीजिए। आज हम बात करने के लिए आए हैं कि कुंभ तो कुंभ ही है भैया, 144 साल के बाद लगा है। लेकिन इस कुंभ से एक जनरेट हो रहा है, अद्भुत चीज जनरेट हो रहा है। संतों के द्वारा एक संत को पुनर्प्रतिष्ठित किया जा रहा है। संतों के द्वारा देखिए, बहुत ही क्लियरली मैं कहता हूं, मैं आपको सुनाऊंगा सारे संतों ने क्या क्या कहा है, अभी सुना देता हूं। अच्छा, पहले सुन लेते हैं कि ये जो संत हैं जिनको पुनर्प्रतिष्ठित किया जा रहा है, उनका नाम है स्वामी श्री नित्यानंद परमहंस। सब जानते हैं, हिंदू राष्ट्र का ऐसा बनाया हुआ उन्होंने, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। संत शिरोमणि आसाराम बापू की भी तस्वीर डाली है मैंने, इसका मतलब है कि हम 2-3 पार्ट में इसको बनाने वाले हैं। स्वामी श्री नित्यानंद परमहंस के बारे में जो महामंडलेश्वरों ने कहा है ना, वो श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज जी जो निरंजनी अखाड़ा के हैं और प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, उन्होंने जो कहा है वो सुनते हैं। चलो, जलाशय में कृष्ण का अवतार हो चुका है। धर्म स्थापना के लिए स्वामी जब आ गए भूमि हमें भी एक पावर चाहिए जो लोग फॉलो करेंगे। सभी लोग आपके साथ फॉलो करेंगे। उन्होंने अपना घर बार करके कैलाशय में लोग पहुंच गए। बड़ी बात ये सब चीजें महाराज की रहमत, महाराज के साक्षात भगवान के अवतार। वो दिखते भी वैसे ही। मैं समझेगा कि स्वामी जी इज द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड शिव। बिल्कुल मतलब तेरे ही मतलब। फिर उनका जो है उनका यम नियम आप देखो और उनकी ऊर्जा देखो, ऊर्जा कितनी है, ऊर्जावान है हमेशा। उनका जो माइंड है 24 आवर्स फ्रेश में जैसे एकदम फ्रेश तो रहता है। उसके बाद भी मतलब वो ऐसी चीज देंगे कि जो न्यू एकदम मतलब कि जो कभी हमने सोचा ही नहीं। 25 लाख हैं संत महात्मा फॉलोअर्स, है ना, अखाड़ों के, सबकी तरफ से उन्होंने कह दिया है। इतनी बड़ी बात एक संत के लिए, जो राष्ट्र में नहीं है, देश में नहीं है, जिसको कि मीडिया भगोड़ा कहती है, अपराधी कहती है, वो सब भी बातें करेंगे हम, ठीक है। उनके बारे में दूसरा ने जो कहा है महामंडलेश्वर स्वामी श्री अनिरुद्ध वाणी जी ने कही है। लोगों को दिखाया है सनातन क्या है, सनातन संस्कृति को जो यहाँ पर लाए हैं, कैसे हमारे महाराज को वास्तव बार बार जो नमन है। आनंद अखाड़ा के श्री महंत कालूगिरी जी महाराज भी कह रहे हैं कुछ। मानते नित्यानंद स्वामी जी को दिल से मानते हैं हम लोग। आनंद अखाड़ा उनके लिए सारे अखाड़े प्रसन्न है। अब क्या करें, तो सच्चाई में चलता है, उसके लिए दुख आता है, परेशानी होती है। भगवान राम भी सच्चाई में चले इस भूमंडल में, तो उनको भी बहुत कष्ट भुगतना पड़ा। कन्हैया पैदा हुए, उन्होंने भी बहुत कष्ट भुगता। ऐसे ही ये भगवान शिव का अवतार है, अब ये भी कष्ट भुगतेंगे तो आगे ही रहेंगे। संत तो आगे रहते हैं, साफ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, वो तो पवित्र है, जगत को शुद्ध करते हैं अखाड़े की तरफ से। हम तो कहते हैं साक्षात अवतार है। महामंडलेश्वर माँ अम्बा नंदागिरी जी भी बोल रही हैं, ये जूना अखाड़ा की हैं। मैं महामंडलेश्वर जयम्बानंद गिरी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से। नित्यानंद जी ने सनातन धर्म के लिए जो कुछ किया है वो अद्वितीय है, अद्भुत है। और उन्होंने पूरा हिंदू राष्ट्र, हिंदू कंट्री बनाया है जो कैलासा करके है, बहुत अद्भुत। किसी को गांव बनाने में भी इतनी मुश्किल होती है, उन्होंने पूरी कंट्री बनाई, बहुत बढ़िया। हम बहुत प्रसन्न हैं। सभी संतों ने जो नित्यानंद स्वामी परमहंस के बारे में अपनी बातें कही हैं कि वो प्रोटेक्टर है हिंदुइज्म का, हिंदू धर्म का, हिंदू आस्था का, हिंदू विचार का, हिंदू रीति का, रिवाज का, संस्कार का, हिंदुइज्म का, शैव का, शक्ति का। कहा है ना, बिना ये जाने सोचे समझे कि क्या है, उनका अपराध क्या है, वो देश से बाहर क्यों है, एक नया देश बना के कैसे रह रहा है, नहीं ना।
मैं एक बात बहुत ही और क्लियर से कहना चाहता हूँ कि संत शिरोमणि आसाराम बापू के बारे में भी लोग बोलते हैं। एक वो बोलते हैं जो मोदी एंड कंपनी के संत हैं, और एक वो बोलते हैं जो दुश्मन हैं। अब वो कहते हैं, जैसे कि रामानुचार्य जी हैं, वो कहते हैं मोदी इज माई फ्रेंड। रामभद्राचार्य जो हैं वो कहते हैं बहुत हो गया, अब इनको छोड़ देना चाहिए। बाकी जो मीडिया में है उनको अपराधी मानते हैं। मानेंगे क्यों नहीं, बलात्कारी कहते हैं, उनके ऊपर फिल्में बनती हैं। ये जो संत हैं वो एपॉलिटिकल हैं, जिन्होंने कहा है, अखाड़ा के जो संत हैं, महामंडलेश्वर संत, जिनको कि मैंने अभी आपको सुनाया। ठीक, एक किताब आई जो पूरे बांटा गया है सबको। ये कैलासा से, कैलासा का प्रतिनिधि, यानी उस हिंदू राष्ट्र कैलासा का प्रतिनिधि स्वामी नित्यानंद परमहंस का प्रतिनिधि आए वहाँ कुंभ में, और सभी अखाड़ों में गए, सबसे मिले। अरे सुधांशु महाराज तक जो कुछ बोल रहे हैं जरा सुन लीजिए ना। स्वामी जी आपको प्रणाम करते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके प्रति। आप हमारा गौरव हैं। हम फिर से भारत में बुलाएं और आपका वही ऊंचा स्थान जो रहा है, जो लोगों के दिलों में अभी भी है, उसे और गौरव प्रदान किया जाए, तो हमारी मंगल कामनाएं हैं और आपसे समय के साथ में संपर्क भी होगा। स्वामी श्री नित्यानंद परमहंस तो 1978 बॉर्न है, और पब्लिक लाइफ में वो लोगों के पास जो आने जाने लग गए, धर्म के प्रचार में लग गए, वो अपनी उम्र के 16वें साल से वो ऐसा करने लग गए। और 14 जून 2012 को सबसे पहले ये कोर्ट में गए, क्योंकि 5 औरतों ने कह दिया भैया इतने हमें गाली दी है, हमारी बेइज्जती की है कर्नाटका में अपने वो एक धार्मिक आख्यान के दौरान। उसने बहुत थोड़ी सी उम्र में गुरुकुल बना लिए, आश्रम बना लिए, कई देशों में बना लिए। हाँ, और नित्यानंदम ध्यान पीठम करके एक एनजीओ फॉर्म किया। फ्लोरिडा में हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका का चेयरमैन बनाया गया। 2012 में श्री स्वामी नित्यानंद परमहंस को मदुरई अधीनम के पॉन्टिफ चुने गए। वाटकिंस माइंड बॉडी स्पिरिट मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इनका नाम लिया, नित्यानंद परमहंस का नाम लिया। 2013 में पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा ने महामंडलेश्वर की उपाधि दी। ब्रह्मसूत्र, योगसूत्र, शिवसूत्र, भागवत गीता पर जो ज्ञान है वो अनहद है। कुंडलिनी जागृति करते हैं, थर्ड आई अवेकनिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि सन टीवी पे एक हीरोइन के साथ इनको बेडरूम में दिखाया जो इनके फॉलोअर थे। राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था, जब हिंदू सत्ता की व्यवस्था हिंदू धर्म आचरण के खिलाफ जाता है तो एक सेकंड में क्या से क्या कर देता है। जब कुछ इतना हो रहा था तो एक आरती राव करके एक लड़की, इंडियन अमेरिकन NRI थी, उसने कह दिया था कि इसने मेरा कई बार बलात्कार किया, दुष्कर्म किया है श्री नित्यानंद परमहंस ने 5 सालों के दरमियान। एक के बाद केस होते चले गए, तस्वीरें आती चली गई। एक बात बता दूं बहुत ही खुल के, वो संत शिरोमणि आसाराम बापू के खिलाफ आरोप हैं। एक लड़की ने बयान दिए कि यहाँ तस्वीरें दिखा रहे थे लोग, उसके घर की, द्वार की, बिस्तर की दिखा रहे थे ना। कुछ और आगे कहूँ उससे पहले एंड वैल्यू यहाँ दिखा दूँ कि आज की तारीख में जो डीप फेक वीडियोज थे, डीप फेक वीडियो, सारे वीडियो बनाए गए थे, 40 मिलियन सब व्यूअरशिप थे उनके उन वीडियो के, जिसको कि यूट्यूब अब हटाना शुरू कर दिया है। 2019 में एक पिता ने हाई कोर्ट में अर्जी दी कि उसकी 4 बेटियां हैं, उसमें से 2 नित्यानंद आश्रम अहमदाबाद में बिना इसके परमिशन के ले गए, उठा ले गए हैं। FIR हो गया 17 नवंबर 2019 को। बेटियों ने बाप के क्लेम को रिजेक्ट किया कि कोई अबडक्शन नहीं है, कोई अपहरण नहीं है। वो वीडियो बना के बेटियों ने बताया था। कोर्ट ने कहा था कि भाई तुम्हारी बेटियां बालिग हैं, चलकर। फिर वो करने लगे तो उसको विदेश भगा के ले गया है।
गुजरात पुलिस ने 20 नवंबर 2019 को कोर्ट में ये कहा कि नित्यानंद परमहंस तो देश से भाग गया। दिसंबर 2019 में श्री स्वामी नित्यानंद परमहंस ने हिंदू राष्ट्र कैलासा की घोषणा कर दी। ऑनलाइन दिखा दिया पासपोर्ट, करेंसी, अपनी सत्ता की व्यवस्था। लोग कहने लगे सब फेक है। फेक है तो रहने दो फेक। यूएनओ में जाने लगे इसके रिप्रेजेंटेटिव, कहने लगे कि मुझे रिकॉग्निशन दो, हम एक राष्ट्र हैं, हिंदू देश हैं, कैलासा नाम है। और आरोप क्या था? रेप का, एब्डक्शन का, इलीगल कन्फाइनमेंट का। और उस संत की अब भारत के 13 अखाड़ों के प्रेसिडेंट, महामंडलेश्वर, सबके सब कह रहे हैं कि वो देवदूत है। यहाँ ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि संत शिरोमणि आसाराम बापू के बारे में जो सबसे अच्छी, सुंदर, विस्तृत, परिष्कृत जो विचार है वो नित्यानंद परमहंस का है। At the age of 20s, maybe 27, 28, Asaram Babu entered public life. Till late 70s, such hard work. If you see his calendar, every day almost 20 hours hard work he has done for Hinduism, revived Hinduism in multi-level. उस पर अगला एपिसोड बनाऊंगा। तरीके से बताना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में अपराध की बात कर लें। इस पर क्या अपराध है? ये देश से क्यों भागे? It's already 3 years. I left India. More than 3 years. This 3 years is worth. Because I have done the foundation, legal, protected, internationally protected place first. The first things are done first. Right things are done first. We have a great future. We don't have to worry. Will there be any end like what happened, what has been done to Asaram Babu's organization? वो संत है, वो महान है, उसने हिंदुत्व की रक्षा की है, संवर्धन किया है और एक हिंदू राष्ट्र बनाया हुआ है। संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ क्या हो रहा है? कौन सी आवाज़ आ रही है? किसकी आवाज़ आ रही है? कौन जा रहा है उनके साथ? कुंभ में यहाँ तो जो ईसाई लोग हैं उन्होंने भी अपने डंडे फंडे लगाए हैं। वो बौद्ध जो कहते हैं कि रामकृष्ण को गाली देते हैं और 22 शपथ खाते हैं, उन लोगों ने भी अपने टेंट लगाए हैं। संत शिरोमणि आसाराम बापू के लिए भी कुछ हो रहा है। अरे नित्यानंद परमहंस के ऊपर अननेचुरल सेक्स का भी आरोप था। क्या क्या नहीं आरोप था भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ नित्यानंद अपना मेडिकल टेस्ट कराओ। मेडिकल टेस्ट में क्या हुआ जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिकल टेस्ट में ये हुआ कि 250 समझिए टेस्टोरेन होना चाहिए एक आम आदमी में, एक युवा में। टेस्टोरेन क्रोमोजोम्स जो आप शारीरिक संबंध बनाते हैं जिसके लिए ज़रूरी होता है, उसमें 12 थे, 12 मेडिकल की भाषा में श्री नित्यानंद परमहंस नपुंसक हैं। अध्यात्म की भाषा में उसने योग किया हुआ, योग तप बल से खुद को ब्रह्मचर्य हासिल किया है। उस आदमी पे दुष्कर्म का आरोप, इलीगल कन्फाइनमेंट का आरोप, अनैतिक सेक्स का आरोप और तस्वीर के साथ उस लड़की को खड़ा करके कुछ भी हो सकता है। आप हिंदू के संत हैं तो राम रहीम की आलोचना करते हैं ना सारे। मैंने कुछ साधुओं को भी देखा है। राम रहीम
पे केस कैसे हुआ पहला पता है आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट में गुमनाम चिट्ठी गई थी और उसने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, हिंदू संत के, किसी ने शिकायत नहीं करी थी, गुमनाम चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में। तो जब तक आप जिस घेरे में रहते हैं, जिस किला में रहते हैं, वो सुरक्षित नहीं है, मजबूत नहीं है, अभेद्य नहीं है, और आप राजनीतिज्ञ नहीं हैं, तो आप खतरे में हैं। आपको खत्म करने की पूरी योजना बनाई जाती है और कर दी जाती है। बस आज का एपिसोड यहां खत्म करता हूं कि यही नित्यानंद परमहंस थे, कांची के जो शंकराचार्य हैं थे, जिनको कि कांग्रेस ने दिवाली की शाम को खींच के निकाल के गिरफ्तार कर लिया था। जब उन्होंने समाधि ली तो ये गए थे, जब जब इनको खींच के गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल ले गया था, तो संत शिरोमणि आसाराम बापू आए थे आवाज लगाने के लिए। एक संत जो भारत से चला गया, उसके बारे में सारे संत अब बोल रहे हैं कि धर्म का रक्षक है, प्रोटेक्टर है, हिंदू राष्ट्र का लसा पाने वाला नित्यानंद स्वामी, उसी विचारधारा का। और वो संत नित्यानंद परमहंस जिसको मानते हैं, पूजते हैं, जिसको प्रणाम करते हैं, संत शिरोमणि आसाराम बापू को, वो देश में है, जेल में है, 2 लाइफ टाइम में है। सोचिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय सिया राम, हरिओम।